केसरी की बहन की शादी थी। उसे कुछ दिनों बाद अपने मायके जाना था। गुड्डी की शादी है और मैंने अपना सूट अभी तक सिलवाया नहीं है। आज ही सूट दर्जी के पास देकर आती हूँ। केसरी गांव के दर्जी के पास सूट लेकर गई। अंकल जी, क्या आप मेरा सूट 3-4 दिनों में सिल देंगे? नहीं, त्योहारों का सीजन चल रहा है, इतनी जल्दी नहीं सिल पाएगा। केसरी गांव के जितने भी टेलरों के पास गई, उन सभी ने यही जवाब दिया। मैं ये किस मुसीबत में फंस गई। अगर सूट नहीं सिला तो मैं शादी में क्या पहन कर जाऊंगी। थोड़ा और ढूंढती हूँ, शायद गांव के आसपास कोई दर्जी मिल जाए। केसरी दर्जी को ढूंढते ढूंढते गांव से काफी दूर निकल गई। बिल्कुल वीरान में, जहाँ जंगल शुरू होता था, उसे एक दर्जी की दुकान दिखी। मैडम आइए, क्या आप कुछ सिलवाना चाहती हैं? हाँ, मुझे अपना सूट सिलवाना है। क्या ये सूट मुझे 3-4 दिनों में मिल जाएगा? 3-4 दिन रुकने की जरूरत नहीं है। आप अपना सूट आज रात को 12 बजे के बाद ही ले जा सकती हैं। मैं दिन रात काम करता हूँ। केसरी घर आकर सोच में पड़ गई, क्योंकि उसने वो दुकान पहले कभी नहीं देखी थी। रात में जब उसका पति गौरव घर आया तो उसने गौरव से पूछा, क्या आपने गांव के बिल्कुल बाहर जंगल की तरफ कोई दर्जी की दुकान देखी है? मैं आज वहाँ अपना सूट देकर आई हूँ। जंगल की तरफ दर्जी की दुकान? वहाँ तो मैंने कोई दुकान नहीं देखी। शायद कोई नई दुकान खुली होगी। गौरव कमरे में जाकर सो गया। केसरी को अपनी सूट की चिंता हो रही थी। उसने दर्जी की बात याद की। आप अपना सूट आज रात को 12 बजे के बाद ही ले जा सकती हैं। मैं दिन रात काम करता हूँ। केसरी रात के 12 बजे के बाद गौरव को बिना बताए अकेले ही सूट लेने चली गई। केसरी जब उस जगह पर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ कोई दुकान नहीं है। क्या मैं सही जगह पर आई हूँ? यहाँ पर तो यहीं पर तो थी वो दुकान। पीछे से कोई भयानक आवाज में बोला, मैडम, क्या आपको सूट चाहिए? केसरी ने जब पीछे देखा तो उसका सिर चकरा गया। मैडम, वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे अपने घर ले चलो। मुझे अपने घर पर छिपने की जगह दे दो मैडम। केसरी को वहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। दर्जी केसरी की तरफ बढ़ता जा रहा था। मुझसे दूर रहो, बचाओ! केसरी वहाँ से भाग निकलती है। गर्मियों के दिन थे। भागते भागते केसरी का गला सूख गया। केसरी ने देखा कि दर्जी उसके पीछे नहीं आ रहा है तो वो एक कुएं के पास रुकी। केसरी ने कुएं में बाल्टी डालकर पानी बाहर निकालना चाहा, लेकिन तभी कुएं से दर्जी ही बाहर निकल आया। बचाओ! केसरी बाल्टी छोड़कर भागी और सीधे अपने घर जाकर रुकी। उसने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और ताला डाल दिया। गौरव की आंख खुल गई। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और ये मेन गेट पर ताला क्यों डाला है? वैसे तो तुम मेरे कहने पर भी ताला नहीं डालती हो। वो दर्जी। केसरी गौरव को सारी बात बताती है। तुम्हें इतनी रात में सूट लेने जाना ही नहीं चाहिए था। अब मत जाना उस दर्जी के पास। कल जब मैं ड्यूटी से लौट आऊंगा तो मेरे साथ बाजार चलना। मैं तुम्हें सिला सिलाया सूट दिलवा दूंगा। गौरव अगले दिन जब ड्यूटी चला गया तो केसरी फिर अपने सूट के बारे में सोचने लगी। इतना महंगा सूट का कपड़ा ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। कितने मन से मैंने उसे खरीदा था। केसरी के कदम फिर उसी दर्जी की दुकान की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो दुकान की तरफ बढ़ रही थी, आकाश में काले बादल छा रहे थे। दुकान वाली जगह पर पहुंचते पहुंचते दिन में बिल्कुल रात जैसा हो गया। केसरी ने देखा कि दर्जी एक लड़की का नाप ले रहा है। केसरी एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी। ये तो मेरी ननंद वैशाली है। नाप पूरा हुआ। मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाकर लाई हूँ। वैशाली दर्जी को अपने हाथों से खिलाती है। तभी गौरव और गौरव के पिता वहाँ आ जाते हैं। देख लीजिए पिताजी कि वैशाली का इस टेलर से चक्कर चल रहा है। गौरव और गौरव के पिता टेलर और वैशाली को चाकू से मार देते हैं और उनकी लाश को जंगल में गाड़ देते हैं। केसरी सब कुछ समझ गई। वो दौड़ती हुई अपने घर पहुंची। उसे 4 पाई पर वही सूट दिखा जो उसने दर्जी को सिलने के लिए दिया था। शाम को जब गौरव घर पहुंचा तो केसरी से बोला, चलो सूट लेने चलते हैं। मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम्हारी एक बहन थी वैशाली जो उस दर्जी से प्यार करती थी, लेकिन तुमने और तुम्हारे पिता ने बदनामी के डर से उन दोनों की हत्या कर दी। मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती।
जो इज्जत के नाम पर लोगों की जान ले लेता है। मैं मायके जा रही हूँ, मुझे तलाक चाहिए। मुझे छोड़ के मत जाओ केसरी, केसरी मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ के मत जाओ। केसरी गौरव की एक नहीं सुनती और वो गौरव को छोड़कर चली जाती है। एक बार की बात है, एक गांव में बंटी नाम का किसान अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। आ गए खेत से? आज तो आपके कपड़े बहुत गंदे लग रहे हैं। हाँ, आज खेत में बहुत काम था, अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज नींद आ रही है। रात में जब बंटी और पुष्पा सो रहे थे तो अचानक उन्हें किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। बाहर कोई गाना गा रहा था। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बारिश में पी लेने दो, शराब दो, दरवाजा खोलो, शराब दो। पुष्पा, आज क्या तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया? लगता है गांव में फिर वही देवदास चुड़ैल आई है। जल्दी जाओ, दरवाजा बंद करके आओ। पुष्पा उठकर दरवाजा चेक करने जाती है, लेकिन दरवाजा पहले ही बंद था। पुष्पा दरवाजे पर कान लगाकर सुनती है। पड़ोसी के घर से चुड़ैल की भयानक आवाज आ रही थी। लगता है पड़ोसी ने अपना दरवाजा खुला छोड़ दिया था। चुड़ैल उन्हीं के घर में घुस गई है। मुझे तो समझ नहीं आता कि हम चुड़ैल की समस्या से कब मुक्त हो पाएंगे। सरपंच जी कुछ करते ही नहीं। तभी अचानक चुड़ैल बंटी के घर का ही दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजा खोल, शराब दे। देख, तेरे पड़ोसी ने शराब नहीं दी और मेरे कहने पर नाच करके नहीं दिखाया। मैंने उसकी गर्दन काट दी। अब जल्दी आ और शराब दे। पुष्पा, अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो हमारे घर आ गई। आप डरिए मत, मैंने एक शराब की बोतल इमरजेंसी के लिए खरीद कर रखी थी। पुष्पा दरवाजे के नीचे से शराब की बोतल खिसका देती है। तब चुड़ैल बोतल लेकर चली जाती है। सुबह बंटी के पड़ोस के घर में मातम छाया हुआ था। चुड़ैल ने मेरे बेटे और बहू को मार डाला। अब कौन मुझे न्याय दिलाएगा? वो नाश पिटी चुड़ैल मेरे बेटे बहू को खा गए। बंटी और गांव के कुछ आदमी सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? ऐसे कब तक हम उस देवदास चुड़ैल का अत्याचार सहते रहेंगे? गांव के लोगों को अपने अपने घर शराब की बोतलें रखनी पड़ती हैं। हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हम शराब की बोतल कैसे खरीदें? चिंता मत करो, आज रात उस चुड़ैल को हम मार डालेंगे। सब लोग रात में 12 बजे अपनी अपनी मशालें जलाकर चौपाल पर इकट्ठा हो जाना। उस रात गांव के लोग सोए नहीं और आधी रात को मसाले लेकर चौपाल पर आ गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मेरी रक्षा करना। अभी तो भूतनी आई भी नहीं, अभी से तुम्हारी पतलून गीली होती जा रही है। गांव के लोग डरते डरते आकृति की तरफ बढ़ते हैं। अरे ये तो चुड़ैल नहीं, ये तो गांव का शराबी भोला है। तभी कहीं दूर से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ! गांव वाले जहां से आवाज आ रही थी उस दिशा में दौड़ते हैं। चुड़ैल ने 2 औरतों की गर्दन पकड़ रखी थी। नाच कर दिखाओ। हमें नाचना नहीं आता, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। नाच कर दिखाओ वरना गला घोट दूंगी। हमें क्या करना चाहिए? क्या पूरे घर को आग लगा दें? नहीं, घर के अंदर 2 औरतें भी हैं। अगर हमने पूरे घर को आग लगाई तो वो दोनों भी मारी जाएंगी। ऐसा करते हैं, पहले हम उस चुड़ैल को डराते हैं। सुनो चुड़ैल, यहाँ से चली जाओ वरना हम घर में आग लगा देंगे और तुम जलकर राख हो जाओगी। लगा दो आग, मेरी जिंदगी में तो 40 साल पहले ही आग लग चुकी है। ऐसा कहकर चुड़ैल उन औरतों को छोड़कर गायब हो जाती है। काका, 40 साल पहले इस गांव में जो घटनाएं हुई हैं, हमें उनके बारे में पता करना चाहिए। शायद उस चुड़ैल के बारे में कुछ पता लग जाए। हमारे गांव में कोई इतना बुजुर्ग आदमी नहीं है जो 40 साल पहले हुई घटनाओं की जानकारी दे सके।
काका, पड़ोस के गांव में एक 100 साल से ऊपर का आदमी रहता है, शायद वो कुछ जानता हो। बंटी और सरपंच उस बुजुर्ग आदमी से मिलने जाते हैं। वो बुजुर्ग आदमी को देवदास चुड़ैल के बारे में सारी बात बताते हैं। देवदास चुड़ैल, हाँ मुझे याद आया। 40 साल पहले की बात है। गांव में श्यामदास नाम का एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। उसकी बेटी एक नीची जाति के लड़के से प्यार करती थी। जब जमींदार को ये बात पता लगी तो उस जमींदार ने लड़के को मरवा दिया, क्योंकि अगर जमींदार की लड़की नीची जाति के लड़के से शादी कर लेती तो जमींदार की नाक कट जाती। लड़के के मरने के बाद वो लड़की शराबी बन गई, गली गली भटकने लगी और फिर कहीं गायब हो गई। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। जमींदार भी गांव छोड़कर चला गया। मुझे लगता है ये उसी लड़की की आत्मा है जो चुड़ैल बनकर तुम लोगों को परेशान कर रही है। वो चुड़ैल प्रेम की भूखी है, उससे प्यार से बात करो। काका, आज रात मैं अकेले ही चुड़ैल से बात करूंगा। हालांकि मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये काम करूंगा। बंटी उस रात अकेला ही चौपाल पर बैठा रहा। फिर चुड़ैल उसके पास आई। मैं तुमसे नहीं डरता, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन उसके लिए हम गांव वालों को परेशान मत करो। गांव में कोई भी लड़का या लड़की किसी से भी प्रेम करेगा तो हम उनकी शादी कराएंगे। हम अपने गांव में जाति भेद भी नहीं रहने देंगे। अगर दो लोग आपस में प्रेम करते होंगे तो उनकी जाति देखे बिना उनकी शादी कराई जाएगी। काश 40 साल पहले भी लोग इतने ही समझदार होते तो मुझे चुड़ैल बनकर इस तरह भटकना नहीं पड़ता। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। मैं तुम पर भरोसा करके इस गांव से जा रही हूँ। ध्यान रखना, जैसी मेरी हालत हुई है वैसी किसी और की ना हो। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाती है।